नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीपक साइंस सेंटर चैनल पर। मैं हूं दीपक। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना, जो कि कंप्यूट शब्द से ली गई है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम के आधार पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर इसे आउटपुट देता है। आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के विकास के बारे में। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने बनाया, जिसे पास्कलिन भी कहा जाता था। फिर आगे 1833 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर मतलब कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हुए। परंतु उन्हीं को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। लेकिन उनका काम फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के काम एडा ऑगस्टा लेवोसे ने किया, जो उसकी शिष्या थी, जिसने प्रोग्राम बनाया। इस तरह सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम उसके शिष्या ने बनाए, जिसका नाम रखा एडा ने। फिर 1880 ईस्वी में हरमन होलोरिट ने इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाया, जो कि पंच कार्ड के उपयोग से सारा कार्य स्वचालित होती थी। हरमन हेलोरिथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। यही पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इस तरह 1937 ईस्वी में होवार्ड एल्किन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका नाम रखा मार्क 1। इसके बाद 1946 ईस्वी में जेपी एकर्ट और जॉन मॉसली ने एक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम रखा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इसके बाद 1951 ईस्वी में जॉन वॉन न्यूमैन ने एक नया कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। आकार पर आधारित वर्गीकरण करें तो सबसे पहले सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर एक आता है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, और उससे भी शक्तिशाली, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है, क्वांटम कंप्यूटर आती है। तो कंप्यूटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। आगे देखते हैं टेबल के फॉर्म में कंप्यूटर के जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1952 के बीच हुई, जिसमें कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, वैक्यूम। इसमें जो कंप्यूटर था उसका था इडसेक मतलब EDSAC, फिर था एक EDVAC, फिर था UNIABC। फिर आया सेकेंड जनरेशन 1952 से 1964 के बीच में, जिसमें यूज किया जाता था ट्रांजिस्टर, जिसमें मुख्यतः थे कंप्यूटर IBM 700, 401, 1620, ये थे इसमें सेकेंड जनरेशन में। फिर आए थर्ड जनरेशन 1964 से 71 के बीच में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें जो मुख्यतः कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370,
फिर आया फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक, जिसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का यूज होता था, जो कि कंप्यूटर की कंपनी हुई एप्पल, DCM। और फिफ्थ जनरेशन में रिसर्च कंटिन्यू है, जिसमें यूज हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर का। तो इस तरह हमने कंप्यूटर के जनरेशन देखा, जिसमें जनरेशन, टाइम, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हो रहा था और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर कौन कौन से थे। फिर आगे विश्व में विकसित सुपर कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ है, जिसमें USA में बनाया गया है, यह टेबल के फॉर्म में है, जैसे CRAY, KS, फिर है डीप ब्लू, ब्लू जेन, कॉस्मोस, ये सब सुपर कंप्यूटर है। और भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, जो कि बेंगलोर में बनाया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया है, पुणे के द्वारा बनाया गया है, बेंगलोर के द्वारा बनाया गया है, ये सब कंप्यूटर। अनुपम कंप्यूटर, जो BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च, बॉम्बे में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य है वो संक्षिप्त में देखते हैं। यह आंकड़ों का संकलन करता है तथा निवेशन करते हैं। मतलब इनपुट, जितने भी इनपुट इसे दिया जाता है यूजर के द्वारा, ये इनपुट का कलेक्शन करता है, फिर उसे स्टोरेज करता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर जानकारी को आउटपुट करता है। कंप्यूटर मुख्यतः 4 कार्यों पर आधारित होता है: इनपुट, फिर स्टोरेज किया, फिर उसका प्रोसेसिंग किया, फिर जो कार्य होता है उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित किया। कंप्यूटर में मुख्यतः 4 इकाई भी होते हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, फिर एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट। 4 यूनिट होते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा इनपुट यूनिट में भेजा जाता है। डेटा जो होता है इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में भेजा जाता है, फिर उसका प्रोसेस कहाँ होता है, CPU में, फिर CPU से एक्सटर्नल मेमोरी में आता है, फिर उसे प्रोसेसिंग करके आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। इस तरह इसमें इनपुट, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, इन 4 क्रियाओं से कंप्यूटर में कार्य किया जाता है। फिर है कंप्यूटर का एक मेन इंपॉर्टेंट CPU, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट नोइस और गॉर्डन मोरे ने। कब, 1971 में किया था। कंप्यूटर की इकाइयां अब देखते हैं, ये 4 हैं, हम पीछे भी देखें। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, फिर है आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या हो जाएगा, कीबोर्ड होगा, जिससे कि हम कार्य देते हैं कंप्यूटर को, माउस, स्कैनर, पंच कार्ड, डिस्क, ये सब इनपुट यूनिट हो गया। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या करता है, उसे स्टोर करता है या प्रोसेस करता है, फिर एक्सटर्नल मेमोरी को भेजता है, फिर आउटपुट यूनिट, जो कि स्क्रीन जिसमें हमें दिखता है, फिर प्रिंटर, जिससे हम प्रिंट कर पाते हैं आउटपुट कोई भी चीज़ हार्ड कॉपी में, और एक डिस्क भी होता है। CPU में भी 3 प्रकार के होते हैं: सेंट्रल मेमोरी यूनिट CMU, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। अब देखते हैं कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, पहला मूल भाग, दूसरा वैकल्पिक भाग। मूल भाग में होगा कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और वैकल्पिक भाग जो बाहर से लगाया जाता है, उसमें भी माउस का यूज किया जाता है, प्रिंटर का यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे जुड़ी सभी यंत्रों तथा उपकरण को क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संचालन करने का काम करता है, जैसे विंडोज सॉफ्टवेयर, यूनिक्स, लिनक्स, MS-DOS, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। और हार्डवेयर जो कि उसके कंपोनेंट है, यंत्र है, उपकरण जो लगे होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, ये सब
हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं।